सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कहानी के बारे में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है पत्र लेखन। पत्र भाषा के प्रमुख साधन है। जब हम दूर बैठे अपने किसी सगे संबंधी से बात नहीं कर पाते है तो तब हम पत्र लिखकर उन्हें भेजते हैं। इस प्रकार पत्र संदेश भेजने के प्रमुख साधन है। अब इसमें हमें बताया गया है कि जो पत्र है वो क्या है, भाषा का प्रमुख साधन है। कौन सा साधन है? जिसमें हम लिखित रूप से अपने विचार लिखते हैं। और हम पत्र किसको लिखते हैं? जो हमारे दूर बैठे सगे संबंधी, यानी कि आपके मित्र हो गए, रिश्तेदार हो गए, तो ये क्या है, ये आपके सगे संबंधी हैं जो दूर हैं। तो उनको हम बात उन्हें बताते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे मिल नहीं पाते, तो इसलिए हम उनको क्या लिखते हैं? पत्र लिखते हैं। तो पत्र क्या है? पत्र संदेश भेजने के प्रमुख साधन है। तो सबसे पहला पत्र कौन सा है? बुखार आने के कारण 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें पहला पत्र दिया गया है कि हमें छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर अपने विद्यालय का नाम नवोदय विद्यालय, और यहाँ पे लिखेंगे प्रयागराज, और विषय लिखेंगे बुखार आने के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, फिर हमारा पत्र शुरू किया जाएगा। निवेदन यह है कि कल विद्यालय से वापस आते समय मुझे तेज बुखार आ गया। डॉक्टर साहब ने 3 दिन घर पर आराम करने की सलाह दी है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे आज से 3 दिन तक का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। फिर उसके बाद आपका आज्ञाकारी या फिर आपकी आज्ञाकारी शिष्य, फिर अपना नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है अनुज वर्मा, फिर अपनी कक्षा लिखेंगे, और फिर जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक यहाँ लिखेंगे। तो हमने देखा कि इस पत्र के माध्यम से क्या बताया जा रहा है? इस पत्र के माध्यम से बताया जा रहा है कि अनुज को 3 दिन का अवकाश चाहिए, यानी कि छुट्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बीमार है। तो जब हम बीमार होते हैं तो हम विद्यालय जाके तो नहीं बता पाते, क्योंकि हम इस हालत में नहीं होते। तो इसलिए हम क्या करते हैं? पत्र के द्वारा संदेश भेजते हैं। अब हम देखते हैं अगला, निजी या व्यक्तिगत पत्र, यानी कि वह पत्र जो हम अपने मित्र या रिश्तेदारों को लिखते हैं। जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए मित्र को पत्र। तो सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे दिनांक, जो जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उस दिन का दिनांक लिखा जाएगा। फिर प्रिय मित्र, जो आपका प्रिय मित्र है उसका नाम यहाँ लिखा जाएगा। फिर स्नेह, ये स्नेह मतलब प्यार। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस माह की 20 तारीख को मेरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर मैंने सभी मित्रों को आमंत्रित किया है। तुम भी अंकल, आंटी तथा चीनू को लेकर समय से थोड़ा पहले अवश्य आना। शेष मिलने पर। अब यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से अयान ने, तुम्हारा मित्र अयान, फिर अपना यहाँ नाम लिखेंगे। तो हमने देखा कि किस प्रकार से अयान ने अपने मित्र को पत्र लिखा है। किस विषय में? अपने जन्मदिन पर आमंत्रित, यानी कि बुलाने के लिए उसने पत्र लिखा है। फिर उसने बताया है कि उसका जन्मदिन कौन सी तारीख को है? 20 तारीख को है। तो वो बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो इसलिए तुम मेरे जन्मदिन पर आना।
बाकी बातें जो बची हैं, बाकी बातें जो मुझे तुमसे करनी है, वो जब तुम आओगे मिलने तब हम करेंगे। तो इसी के साथ ये पत्र यहीं समाप्त हो गया। तो बच्चों, आपकी पुस्तक में आपको 2 विषय दिए गए हैं, जैसे 2 दिन के अवकाश के लिए अपने प्रधान आचार्य को पत्र लिखिए, और दूसरा प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास करने पर मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो जो अभी हमने ऊपर पत्र देखे, उसी से मिलते जुलते यहाँ पे आपको विषय दिए गए हैं, जिसपे आप पत्र लिखने का अभ्यास स्वयं से कर सकते हैं। इसी के साथ आज का यह पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।